तो मैं अरविंद कुमार यादव आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। देखिए, ये लेटर किस संबंध में है? टाइम एंड मोशन के संबंध में है। इसके संबंध में है टाइम एंड मोशन के संबंध में है। मतलब जो स्कूलों के समय चल रहे हैं, जो बेसिक के स्कूल के समय जो चल रहे हैं, ठीक है, उस उन स्कूलों के समय परिवर्तन के संबंध में है। उनके समय परिवर्तन के संबंध में है। तो देखिए, ये लेटर जो है पीएमओ को भेजा गया है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्रधानमंत्री के पास ये भेजा गया है उनके कार्यालय में। और इसमें देखिए क्या जो है विषय में लिखा गया है। विषय देखिए लिखा गया है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के समस्त विद्यालयों के टाइम एंड मोशन के तहत एवं आरटीई नियमानुसार समय परिवर्तन किए जाने के संबंध में। तो ये क्या है, इन्होंने जिस लेटर लिखा है वो है शुभम मौर्य, ये भी एक अध्यापक है। उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि जो हमारे स्कूल का समय होना चाहिए, जो हमारे स्कूल का जो समय होना चाहिए, वो किसके अनुसार होना चाहिए? जो आरटीई है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का जो नियम है, उसके अनुसार हमारे जो है विद्यालय जो है उसके नियमानुसार इसके नियमानुसार जो है स्कूलों का समय होना चाहिए। क्योंकि अभी देखिए वर्तमान में जैसे आपको पता है कि जो वर्तमान में जो समय चल रहा है, ठीक है? वर्तमान में स्कूलों का समय क्या है? वर्तमान में जैसे गर्मियों में, समर में या गर्मियों में क्या होता है कि 8 से 2:30 तक स्कूल होता है। और विंटर में, ठंडियों में, ठीक है, विंटर में कब से कब तक होता है? 9 से 3:30 तक होता है। ये मान के चलिए कि 1 अक्टूबर से जो है 31 मार्च तक ये समय रहता है। और यहाँ पे 8 से 2:30 का समय 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक ये समय रहता है, 8 से 2:30। तो ये समय क्या है कि ये समय पहले नहीं था। ये समय क्या है कि उन्होंने देखिए तर्क क्या दिया है, तर्क उन्होंने ये दिया है कि जो बेसिक के स्कूल है उनकी जो समय अवधि है वो क्या है, ज़्यादा है माध्यमिक से। ठीक है? माध्यमिक से क्या है? ज़्यादा है। अब समझ लीजिए जब माध्यमिक स्कूलों से ज़्यादा है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि छोटों बच्चों का समय स्कूल का ज़्यादा हो रहा है और बड़े बच्चों का स्कूल का समय कम हो रहा है? तो उन्होंने ये एक तर्क दिया है। दूसरा उन्होंने तर्क क्या दिया है कि स्कूल का समय परिवर्तन कब हुआ था? ये हुआ था कोरोना काल के समय। जैसे आपको पता है कि कोरोना काल में, ठीक है? कोरोना काल में क्या हुआ था कि बच्चों की जो है पढ़ाई बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। तो उस नुकसान को क्या हो गया था, जब पढ़ाई का नुकसान हो गया था, बहुत क्षति हो गया था, तो उसकी वजह से क्या है कि बच्चों की पढ़ाई में क्या हो गया था, लर्निंग गैप आ गया। क्या आ गया था? लर्निंग गैप आ गया था। तो इस लर्निंग गैप को भरने के लिए सरकार ने समय अवधि बढ़ा दिया। चलिए बढ़ा दिया, अच्छी बात है, लेकिन कोरोना को बीते हुए भी 5 वर्ष हो गए हैं। ठीक है, कितने हो गए हैं? 5 वर्ष हो गए हैं। तो क्या अब क्या है कि 5 वर्ष में क्या हुआ है कि लर्निंग गैप क्या हो गया है? लर्निंग में पूरा जो है प्लम हो गया है, लर्निंग गैप क्या हो गया? पूरा हो गया है। अब तो समय क्या होना चाहिए कि जो भी नियम है, उसके अनुसार जो है विद्यालय चलने चाहिए। नियमानुसार जो भी विद्यालय का समय है, आरटीई का जो नियम कहता है, जो पूरे इंडिया में जो जो नियम है, उसके अनुसार स्कूल चलने चाहिए बेसिक के। क्योंकि 1 टू 6 जो है, मतलब 6 से 14 वर्ष के जो स्कूल है, 1 से 8 तक, वो सब क्या है आरटीई के जो है नियम के अनुसार चलता है, पूरे भारत में एक जैसे चलता है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए जो है उन्होंने जो है लेटर में ये सब चीज़ें उन्होंने जो है उसको इंक्लूड किया है। ये सब चीज़ें जो है उनके जो है प्रार्थना पत्र में लिखा हुआ है। और क्या लिखा हुआ है उनके प्रार्थना पत्र में? देखिए, और एक चीज़ ये लिखा हुआ है प्रार्थना पत्र में, जैसे कि हमको पता है कि इस समय न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है। 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो मुख्य बिंदु है, ठीक है? जो मुख्य बिंदु है वो क्या कहता है? मुख्य बिंदु ये कहता है कि विद्यालय की समय अवधि को क्या करना चाहिए? हटाना चाहिए, ठीक है? विद्यालय की समय अवधि को क्या करना चाहिए? ठीक है, समय अवधि को क्या करना चाहिए? कम करना चाहिए, ताकि बच्चे जो है ना स्कूल में क्या है कि बोरियत ना महसूस हो, बच्चों की जो है स्कूलों में रुचि बनी रहे। उनको स्कूलों से क्या है वो मतलब जो है बोझ ना लगे। तो ये जो है मान के चलिए कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी ये वर्णन है। और इसी के अनुसार जो है इनके जितने भी औपचारिक तर्क है, जो शुभम मौर्य ने पत्र लिखे हैं, सारे जो बिंदु मैंने बताया, सारे बिंदु इनके लेटर में इन्होंने दे रखे हैं। वही बिंदु मैं जो है बता रहा हूँ। तो इन्होंने जितने भी औपचारिक तर्क दे रखे हैं, ठीक है, जितने भी इन्होंने औपचारिक तर्क दे रखे हैं, वो सारी सभी नियमानुसार जो है बता रखा है। और दूसरी चीज़ क्या है, देखिए बेसिक क्या है कि बेसिक
कि 90% मान के चलिए, 95%, 90 से 95% जो स्कूल हैं वो कहाँ है? गाँव में है, ठीक है? ग्रामीण परिवेश में है या गाँव में है। और गाँव में आपको पता है कि बिजली व्यवस्था कैसी है, ठीक है? बिजली व्यवस्था क्या है कि स्कूल के समय के अनुसार जो है, भाई बिजली तो रहती नहीं है, और हर जगह क्या है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। इतनी गर्मी लगती है कि बच्चों की क्या हो जाती है, तबीयत खराब हो जाती है। बच्चों की क्या हो जाता है, स्वास्थ्य प्रभावित होता है, ठीक है? स्वास्थ्य खराब हो जाता है, प्रभावित होता है। तो समझ लीजिए, जब स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है तो इसको मद्देनज़र रखते हुए क्या करना चाहिए कि जो है विद्यालय को जो है आरटीई की जो नियम है, आरटीई 2009 का जो नियम अनुसार, सिर्फ़ उस नियमानुसार जो समय होता है, उस समय को लागू कर देना चाहिए। और देखिए दूसरी चीज़ क्या है कि इन्होंने खुद ने जो है बहुत भी जो है इसके अलावा, जैसे ये तो इन्होंने जो है मान के चलिए कि इन्होंने शिकायत की है, जो है पीएमओ ऑफ़िस को जो है ये पत्र लिखा है उन्होंने, ठीक है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ़िस, मुख्यमंत्री के कार्यालय में लिखा है। इससे पूर्व उन्होंने जो है 30 दिसंबर को जो है, 30 दिसंबर 2024 को इन्होंने पत्र जो है उत्तर प्रदेश जन सुनवाई में भी जो है जन सुनवाई में भी इन्होंने जो है अपना पत्र जो है लिखा था, ताकि जो है कि जो है ये समय जो है परिवर्तित हो जाए। लेकिन अभी देखिए क्या है, आज क्या तारीख है? आज मान के चलिए कि अक्टूबर है, अक्टूबर का 2025 चल रहा है। लेकिन अभी भी इस जो है दिशा में किसी प्रकार का जो है कोई कदम नहीं उठाया गया है, इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब कार्रवाई, देखिए कार्रवाई इस जो है, इस परिप्रेक्ष्य में जब तक नहीं होगी तब तक जो है स्कूल का समय बहुत लंबा चल रहा है। और लंबा चलने की वजह से क्या है, बच्चे क्या है, बच्चों की रुचि क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब समय बहुत ज़्यादा लगता है तो किसी चीज़ में तो बहुत रुचि कम हो जाती है। छोटे बच्चे हैं तो उनके अनुसार जो भी मतलब टाइमिंग होनी चाहिए, जो पूरे इंडिया में टाइमिंग चल रही है, वो टाइमिंग होनी चाहिए। तो देखिए जो है अभी तक के लिए इतना ही है। इनके पत्र पे देखिए क्या जो है पीएमओ का क्या रिप्लाई आता है, जो है वहाँ से किस किस प्रकार का जो है वहाँ से जो है रिप्लाई आता है, तो जो भी आएगा उसको हम लोग कवर करते हुए आपको बताएँगे। तब तक के लिए धन्यवाद।